क्रिकेट के दीवानों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेटा ग्लैडिएटर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और आज कराची किंग और लाहौर के दरमियान मैच खेला जाएगा और उसमें से जो जीतेगा वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलेगा और उसमें से जो जीतेगा वो क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ फाइनल में खेलेगा। सबसे पहले क्वेटा ग्लैडिएटर की बैटिंग की बात करते हैं तो क्वेटा ग्लैडिएटर में ख्वाजा नैफे को ना खिलाकर बहुत ही बड़ी ज्यादती की। एज ए फ्यूचर स्टार, फ्यूचर टी20 प्लेयर, आप सोचें कि आप फ्यूचर में किसको अपने टी20 स्क्वाड में देखना चाहते हैं, सऊद शकील को या फिर ख्वाजा नाफे को। ऑलरेडी ख्वाजा नाफे होगा तो एज ए कैप्टन वो खेले और उन्होंने कल कप्तानी बहुत अच्छी की, नो डाउट बहुत अच्छी कप्तानी की। उसके बाद अगर बात की जाए शुरू में तो सऊद शकील ने 8 गेंदों पर 12 रन स्कोर किया और आउट हो गया, जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर के बहुत ही अच्छी खुशखबरी थी क्योंकि वो राना बॉल खेलते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए फिर एलन की तो उन्होंने 27 गेंदों पर 41 रन स्कोर किए, बहुत अच्छे टच में लग रहे थे, लेकिन इमाद वसीम ने बहुत ही कमाल की उन्हें बोल्ड की और बोल्ड कर दिया। उसके बाद रेली रूसो आए, उन्होंने भी थोड़ा सा चार्ज किया लेकिन आउट हो गए। उसके बाद अगर बात की जाए दिनेश चंदीमल और फर्नांडो की, उन्होंने अच्छा खेला, लेकिन हम तो बात करेंगे जनाब राणा साहब की। राणा साहब ने कोई कमाल की इनिंग खेली है, नीचे से आकर जो उन्होंने लाठी चार्ज किया है, मज़ा आ गया। कल फहीम अशरफ ने 23 गेंदों पर 45 स्कोर किए, जिसमें 4 छक्के और 3 चौके शामिल हैं, जो कि बहुत ही कीमती और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और फहीम अशरफ पाकिस्तान टी20 स्क्वाड में भी हैं और उन्हें इसलिए रखा गया है कि अगर वो पीएसएल में परफॉर्म कर रहे हैं, क्या यही परफॉर्मेंस वो इंटरनेशनल टीम में इसी ग्राउंड पर दे रहे हैं, देंगे। हमारी उम्मीद है कि वो ऐसे ही परफॉर्म करें। उसके बाद अगर बात की जाए क्वेटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद की बैटिंग की और क्वेटा ग्लैडिएटर की बॉलिंग की, जब क्वेटा ग्लैडिएटर ने बॉलिंग की तो राणा साहब ने एलेक्स हेल को कमाल का बॉल किया और आउट क्लास कर दिया। उसके बाद वसीम जूनियर ने FDW को आउट कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छी बॉल की। यूनाइटेड की जो टीम थी ना, किसी से पकड़ी नहीं जा रही थी। वो सबसे बड़ी वजह उनका टॉप ऑर्डर था। जब उनका टॉप ऑर्डर स्कोर करता है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड विन कर जाती है या अच्छा खेलती है या चेस कर जाती है। लेकिन अगर जिस मैच में उनका टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया वो मैच वो हारे हैं और उनका टॉप ऑर्डर को पकड़ना मुश्किल था। लेकिन कल क्वेटा ग्लैडिएटर ने बहुत ही समझदारी से उनके टॉप ऑर्डर को आउट किया, उसके बाद जैसे वो टूट गए। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि बहुत अच्छी कम्बिनेशन के साथ वो चेस कर सकते थे। कल जैसे उनका टॉप ऑर्डर आउट हुआ, जब आगा सलमान और शादाब खान खड़े थे, उनकी एक अच्छी पोजीशन थी लेकिन फिनिश नहीं कर थे। लेकिन आगा साहब को चाहिए था वो एज ए कैप्टन, जो कि पाकिस्तान टी20 के कैप्टन है, वो फिनिश करके जाते, मज़ा आ जाता। 40-45 स्कोर तो और भी बहुत खिलाड़ी कर रहे थे। हमारा तो कंसर्न ये था कि मैच को फिनिश करें। आप अगर कैप्टन हैं और पाकिस्तान टीम के भी कैप्टन है, आपको भी फिनिश करके जाना चाहिए था। शादाब भी कल जल्दी आउट हो गया और शादाब को पता है कि वो पिछी जिससे एक दिन पहले उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो नसीम शाह, जो कि बहुत ही महंगे साबित हुए, 2019 में उनका डेब्यू था और 2019 से लेकर अब तक सिंगल हेडेड उन्होंने कोई मैच भी नहीं जितवाया। अपनी बॉलिंग के बिहा पे, अपने बलबूते पर उन्होंने कोई मैच नहीं जितवाया। शहीन शाह अफरीदी ने बहुत मैच जितवाए, लेकिन नसीम शाह ने कोई भी मैच नहीं जितवाया। हाँ, उन्होंने बीच में बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उस दौरान भी लोग कहते थे कि लक अच्छा नहीं है, विकेट्स नहीं मिल रही, बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई मैच नहीं जितवाया। अगर जितवाया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन सा मैच उन्होंने जितवाया। उसके बाद अगर बात की जाए शादाब खान की, जो पाकिस्तान टीम के जो बांग्लादेश के साथ सीरीज़ है वाइस कैप्टन है, उन्होंने कल 2 ओवर क्यों करवाए? क्या उनको पता था उन्हें खुद बढ़नी है? इससे पहले उन्होंने 3-4 ओवर कराए, 2-3 खिलाड़ी को आउट किए, कल 2 ओवर क्यों कराए? उन्होंने कल भी 4 करते। एज ए कैप्टन, एज ए वाइस कैप्टन वो लीड करते। कल वो उन्होंने बॉलिंग नहीं की, हालांकि स्पिन के लिए बहुत अच्छी विकेट थी। और अगर बात की जाए क्वेटा ग्लैडिएटर की बॉलिंग की तो मोहम्मद आमिर ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, जो एक लेजेंड खिलाड़ी है, जो एक बॉलिंग का स्टार है, जो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है।
शुरू में जब उन्होंने बॉल किए साहबजादा फरहान को, तो बॉल उनको हेल्प मिल रही थी, जिसकी वजह से बहुत अच्छी बॉल कर रही थी। साहबजादा फरहान उसको संभल के खेले, उन्होंने बहुत अच्छा, साहबजादा फरहान ने 50 स्कोर भी किए। उसके बाद तौशीकील ने जब उसे 16वां ओवर दिया मोहम्मद आमिर को, और जो अमाद की विकेट हासिल की मोहम्मद आमिर ने, वो मैच ऑफ टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच में तो आ ही नहीं सके, और क्वेटा ग्लैडिएटर ने बहुत शानदार जीत हासिल करके फाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये मैच था चेस करने के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड जिसके लिए जाना जाता था, चेस मास्टर थी, चेस करती थी, लेकिन कल उन्होंने कोई भी मैच चेस नहीं किया। चाहे वो आगा सलमान है, चाहे शदाब खान है, चाहे अमाद वसीम है, कल सारे आउट हो गए। चल अमाद वसीम आउट हो गया, शदाब खान आउट हो गया, लेकिन आगा को चाहिए था वो फिनिश करते एज ए कैप्टन, एज ए लीड कैप्टन, वो फिनिश करके जाते तो मज़ा आता। पहले भी कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो 40-45 स्कोर करके चले जाते हैं, लेकिन मैच फिनिश नहीं करते। आगा साहब ही आपको मैच फिनिश करना था, जो कि ज़रूरी था, क्योंकि आप इस टाइम पाकिस्तान कौमी टीम के कैप्टन हैं और आपने पाकिस्तान कौमी टीम को लीड करना है। फ्रंट पे लीड करेंगे, हमें कुछ करके दिखाएंगे तो हम आपसे उम्मीदें लगाएंगे ना। और मज़ीद मैच की वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।